देर न करते हो सीधे टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक से पहले आपको ये चीज़ बता दूं, 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है BLW पंचायत सेक्रेटरी का, और 4 तारीख से इसके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे डाउनलोड होना, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी जूनियर असिस्टेंट की, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा के रखा था वहाँ पे। तो देखो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है ना कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार नंबर्स, बट ये कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अगर तो कंसेक्यूटिव नंबर हो तो वो होते हैं x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन, ये चलते चलेंगे। ये हो गया आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब इन नंबरों में से मुझे इवन और यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स जो है वो हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, x+1 से, याद रखना। x+1 पहला इवन नंबर हो गया, फिर x+3 आ जाएगा, फिर x+5 आ जाएगा, फिर x+7 आ जाएगा। जिस x के साथ आपका ऑड नंबर लगा हो वो आपके हो जाते हैं इवन नंबर्स, और जिस x के साथ आपका इवन नंबर लगा हो वो आपके हो जाएंगे क्या, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लग गया पता। तो ये मेरे पास 4 नंबर आ गए, और इनकी जो एवरेज है वो क्या देख के रखी है, 15 है इनकी एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एवरेज का फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है। जो भी आपके पास नंबर हैं उनको सम कर दो और उनको डिवाइडेड कर दो। तो यहाँ पे आपको पहले मैं बेसिक मेथड से बताता हूँ। एवरेज कितनी देके रखी है, एवरेज 15 देके रखी है, तो मैंने 15 लिख दिया। मेरे पास नंबर क्या है, सम क्या है, सम किनका करना, नंबर का। तो ये मेरे पास नंबर थे 1 2 3 4, तो इनका सम कर देते हैं, x+1 प्लस x+3 प्लस x+5 प्लस x+7, और टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास, 4 हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 15 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है। और इनका सम हो जाएगा, ये कितने का, x कितने हैं, 1 2 3 4, 4x है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 12 12, और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15 15, और 1 कितना हो जाएगा 16, ये आगे 16, ठीक है। और 60, और ये यहाँ पे प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और इजिकल्स टू 4x, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, और इजिकल्स टू 4x, और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको हम काटेंगे तो इधर से ही काट लेते हैं, ये 4 से 11 टाइम कट जाएगा, तो x की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी आ गई, 11 आ गई। x की वैल्यू अगर मेरी 11 आई है तो उसने पूछा है मेरे से फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर का मतलब होता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। हाईएस्ट नंबर होता है सबसे लास्ट वाला नंबर, तो ये आपका फर्स्ट हाईएस्ट होगा। तो उसने पूछा मेरे से सेकंड मतलब x+5 पूछा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 11, तो ये 11 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, राइट आंसर 16। बट पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में आपने क्या करना है, थोड़ा शॉर्टकट मेथड से जाना है। पहले तो मैं ये 4 डैश मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले आपको कंसेप्ट बता 5 का, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, ये क्या है, कंटिन्यूस नंबर है मेरे पास। तो कंटिन्यूस नंबर जब भी होते हैं जिनमें गैप क्या हो, सेम हो, जैसे 1 के बाद 2 है गैप कितना 1, 2 के बाद 3 है गैप कितना 1, 3 के बाद 4 है गैप कितना 1, देन आगे भी गैप 1 है। तो इस कंसेप्ट में आपको याद रखना है जो एवरेज होता है वो होती है मिडल वैल्यू। एवरेज क्या होती है, हमेशा मिडल वैल्यू जब कंटिन्यूस नंबर होते हैं। जैसे मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूँ 2 4 6 8 10, तो इनमें अगर मुझे एवरेज देखनी हो तो देखो इवन और ऑड में गैप होता है 2 2 का, मतलब गैप सीरीज सेम है, सीरीज आपका गैप जो है वो सेम हो रहा है, तो दैट मीन्स जो मिडल में बैठा हो वो क्या हो जाती है, इसकी एवरेज हो जाएगी। अगर मेरे पास 4 नंबर है, जैसे 2 4 6 8, अब यहाँ पे मुझे एवरेज देखनी है, तो एवरेज क्या हो जाएगी, 1 नंबर लेफ्ट साइड से छोड़ा, 1 राइट साइड से, 2 नंबर लेफ्ट 2 नंबर राइट से। अब जो एवरेज होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 लेफ्ट साइड से छोड़े, 2 ही राइट साइड से छोड़े, जो एवरेज होगी वो इन दोनों नंबर के बीच में होगी, इन दो मिडल के बीच में होगी।
4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है 5, तो अब इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी 5। अब यही वही कंसेप्ट है, बोलता कि मेरे पास 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और उनकी एवरेज कितनी है 15, तो 15 उनकी है एवरेज, मतलब ये मिडल में बैठा है। 15 जो नंबर है वो मिडल में बैठा होगा। देखो मैं एक नंबर लेफ्ट साइड से छोड़ा, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, 2 ही लेफ्ट से छोड़े हैं, 2 ही राइट से छोड़े हैं। जो एवरेज होगी वो कहाँ पे होगी, वो इन 2 नंबरों के बीच में होगी, इन 2 नंबरों के बीच। और वो एवरेज कितनी बता के रखी है 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो ये 5 था, 5 के पीछे क्या था 4, मतलब एक कम था, तो यहाँ पे ये 15 है, 15 के पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पे देखो ये 5 था, 5 के आगे कितना हो गया 6 हो गया, मतलब एक आगे, ये 15 है, 15 के आगे कितना हो गया 16 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब 4 आया तो अब इधर कितना आया 2, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर के अंदर गैप 2 का होता है, तो ये 14 है, 14 के पीछे आ जाओ 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 16 के आगे 2 चले जाओ, ये कितना हो जाएगा 18। और मेरे से क्या पूछा था, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर मतलब ये आपके सबसे हाईएस्ट नंबर था, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर 18 था, सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना था 16, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया 16 हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं फास्ट वे में, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ लग जाएगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एवरेज के मैंने मिक्स क्वेश्चन लिया हुआ है, हर पैटर्न एक सेम नहीं रहेगा। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23, 10 नंबर की एवरेज 23 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, अगर हर एक नंबर 4 से इंक्रीज हो रहा है तो बताओ नया नंबर क्या होगा। याद रखना जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए आपको कि ईच नंबर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड होता है बढ़ना, या डिक्रीज्ड, या ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड, या ईच नंबर इज डिवाइडेड, तो याद रखना इस कंसेप्ट में कुछ नहीं करना, हमें एक ही लाइन के अंदर आंसर देना है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कितनी थी 23, ओल्ड एवरेज मेरे पास कितनी है 23 है। अब हो रहा है कि हर एक नंबर अगर 4 से इंक्रीज कर दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इधर भी आपने 4 इंक्रीज कर देना है, वो आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोले अगर हर एक नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसी एवरेज के यहाँ पे डिवाइड कर दो। अगर हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपने एवरेज के साथ भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जितना डिवाइड हो रहा है, जितना मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स बढ़ रहा है, तो 23 और यहाँ पे 4 कितने हो जाएंगे, ये 27 हो जाएंगे, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं एग्जाम के अंदर, लग गया पता आपको। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये कोई भी मेरे पास 5 नंबर है, उनकी एवरेज 20 है, 5 नंबर की एवरेज 20 है, तो हर एक नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, हर एक नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है एवरेज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 20 × 3, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर है और उनकी एवरेज यहाँ पे मेरे पास है 30, 4 नंबर की एवरेज मेरे पास है 30, मैं बोल रहा हूँ हर एक नंबर को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो आपको क्या करना, आपको जो आपकी ओल्ड एवरेज है जैसे 30 है उसको भी आपको 5 से डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज आपकी 6 आ जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कुछ नहीं करना, बस आपको रेशो बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है क्या पैटर्न है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है और यहाँ पे थर्ड नंबर है। बोलता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितना टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए, मतलब वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड का 4 टाइम्स होना चाहिए, एंड 3 टाइम्स द थर्ड नंबर, और वो सही नंबर और वो वही नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर ही यहाँ पे तीसरे का कितना होना चाहिए, तीसरे का 3 गुना नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो थर्ड नंबर है उसको ही लेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थर्ड की वैल्यू कहीं कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो अगर मैं थर्ड को यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट है वो थर्ड का 3 टाइम्स होना चाहिए, फर्स्ट नंबर थर्ड का 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा। अब एक चीज देखनी है कि क्या ये फर्स्ट नंबर सेकंड का 4 टाइम हो रहा है, ये 6 जो है ना 6 कभी भी
किसी का 4 टाइम्स नहीं बनता है बट वो डेसिमल में आके बनेगा, तो डेसिमल हमें नहीं लाना है। दैट मीन्स यहाँ पे ये सेकंड नंबर है वो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है। अगर स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें ये जो है ना, ये नंबर जो हमने लेट किए थे थर्ड नंबर, उसको अब हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो 2 से तो हमें चलानी है, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है, ठीक है, वो इसका क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। जब हमने यहाँ पे 3 रख दिया, अब देख लेते हैं 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये स्टेटमेंट चलो फॉलो होगी कि फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड का 3 टाइम है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली जो है, ये वाली, अब ये देख लेते हैं कि जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर, वो आपका सेकंड का 4 टाइम बनता है कि नहीं बनता है। अब ये फर्स्ट नंबर है, क्या ये सेकंड का 4 टाइम हो रहा है? किसी को ऐसे मल्टीप्लाई 4 करके 9 बनता है? नहीं बन सकता 9। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। अब फाइनल स्टेटमेंट और देख लेते हैं और कितनी बन सकती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अब रखूंगा 2 हो गया, 3 हो गया, अब यहाँ पे 4 रखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर मेरा 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड का 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 4 इंटू 3 कर लो, 4 इंटू 3 करो, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। मेरा आंसर कितना है 12 आ गया, ठीक है। अब ये 12 किसी का 4 टाइम बनता है, तो इसको चेक करने के लिए आप 12 को 4 से डिवाइड ही कर लो, तो 4 से कितना आ गया आपके पास 3 हो जाएगा। तो ये मतलब आपको पता चल गया सेकंड नंबर जो है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सेकंड नंबर आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये देखो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी होगी, बट ये इजी कंसेप्ट होता है आपका। जो चीज़ आपको नहीं पता है आप वहाँ से ही शुरू करिएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको x, y और z लेके चलता हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर और ये मेरा थर्ड नंबर। यहाँ पे आपको बिना रेशो के क्वेश्चन नहीं निकलने वाला, ये याद रखना। रेशो बनानी आने पड़ेगी आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो अब ये z जो है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर x है, ये बोल रहा है कि ये इसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितना होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकंड। 4 टाइम्स द सेकंड मतलब मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, ठीक है, किसका, फर्स्ट का। और ये फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो मैंने इसको ही क्या रखा, इसको मैंने रख दिया 4, ठीक है। अब 4 इंटू 3 किया तो ये हो जाएगा 12। अब मुझे ये पता चल गया। अब देखो यो 12 जो है 12, क्या ये 4 टाइम्स बन सकता है कभी किसी का? तो ये कब बनेगा, जब मैं 3 लगाऊंगा इधर, ठीक है। लग गया पता आपको कि या नहीं लगा पता? और अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आपको फिर लगाना पड़ेगा यहाँ पे रेशो एंड प्रोपोर्शन का मेथड। रेशो एंड प्रोपोर्शन का मेथड आपको याद रखना है, क्या है वहां पे, यहाँ पे आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी आपको सिंपल ही लगेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकंड, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ, एक x और एक y। ये आ गया, एक x पहला नंबर, y सेकंड नंबर। बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो 4 टाइम्स है सेकंड का। अब सेकंड नंबर मुझे नहीं पता, सेकंड नंबर को मैं मान लेता हूँ कि 1 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर है वो इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 आ गया। तो मुझे x यहाँ पे कितना आ गया 4 और y कितना आ गया फर्स्ट। फिर अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोलते हैं कि एंड 3 टाइम्स द थर्ड। एंड 3 टाइम्स द थर्ड कौन, किसकी बात हो रही है, अभी फर्स्ट नंबर की बात ही हो रही है। तो मतलब ये फर्स्ट नंबर है वो 3 गुना होना चाहिए किसका, थर्ड का। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास x था, ये आप सबको पता है। अब थर्ड नंबर है ये y जो है, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर को मैं z मान लेता हूँ, ठीक है। अब वो रहा है कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द थर्ड। अगर मैं थर्ड नंबर को फिर से 1 मान लूं तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है, इसका क्या होना चाहिए 3 गुना, मतलब मल्टीप्लाई 3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 3। अब देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन के बीच में क्या था कि आपकी 2 वैल्यूज देखो सेम कौन कौन सी हैं, एक है x और एक है x, मतलब x और x सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब x और x जब सेम हो जाए तो यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू क्या करना पड़ेगी, सेम करने पड़ेगी। तो x की वैल्यू अगर हमें सेम करनी हो तो उसके 2 मेथड आते हैं, ठीक है। एक तो आप क्या करो कि इसको उल्टा कर दो, मतलब z रेशो x कर दो,
ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ Z/X/Y, क्योंकि यो 2 बार रिपीट हो रहा है वो सेंटर में आता है, तो 2 बार रिपीट कौन हो रहा था, X और X रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने X को क्या रख दिया, बीच में रख दिया। ठीक है, अब Z की वैल्यू कितनी थी 1 और X की वैल्यू कितनी थी 3 थी। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या था, X/Y, तो X/Y यहाँ पे आएगी सेकंड वैल्यू, तो मतलब एक सीढ़ी नीचे आ जाओ, तो ये कितना था 4:1, तो यहाँ पे 4 और रेशो 1। अब यहाँ पे आपको रेशो वाला मेथड आपको समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे 3 है तो इधर भी कितना आएगा, इधर भी 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो इसके इधर भी कितना आएगा, 4 आएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, ये 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और ये 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। अब आपको पता चल गया कि यो, अब इसको आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं, X/Y/Z। X की वैल्यू कितनी है 12, Y की वैल्यू कितनी है 3 और Z की वैल्यू कितनी है 4। क्या यही मैंने यहाँ पे निकाली थी, ये ही मैंने यहाँ पे निकाली थी XYZ की। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर इज 95। जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। बोल रहा है कि एवरेज है 3 नंबर की 95। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, और जब एवरेज दी है आपको और नंबर भी दिए हैं तो क्या निकलेगा, उनका सम निकल जाएगा। और सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये नंबर इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल्स टू सम। तो यहाँ पे बोल रहा कि एवरेज है 3 नंबर की, 3 नंबर की एवरेज कितनी थी 95, तो 95 है उसकी एवरेज, और नंबर कितने हैं 3, और इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, इनका सम निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सम इनका, ये 5 3 कितना हो जाएगा 15, एक कैरी, ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 28, 285। मतलब इन तीनों नंबर को जोड़ के मेरे पास कितना आया 285। ठीक है, अब ये तो सम निकल गया, तो बोलता है व्हाट इज द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अब ये है 3, बट ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपने इधर तीनों नंबर का सम किया है तो इधर रेशियो है, ये आपके पास नंबर नहीं है, तो इन तीनों को भी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये 12 4 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19। अब ये 19 यूनिट है, 19 यूनिट की वैल्यू आपके पास 285 है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 285/19, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 15 से। ठीक है, 19 × 15 कितना होता है 285, तो दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 15। तो अब आपको आराम से निकालना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर मतलब ये मेरे पास 12 फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। इसको आप ये समझो कि ये x है, ठीक है, ये x है और ये x है। ठीक है, और ये जो आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, ये आप मानो इसको x की वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी है 15। तो थर्ड नंबर कौन सा है z, तो z मतलब 4x है, तो 4x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 15 हम कर देते हैं, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो दैट मीन्स थर्ड नंबर कितना हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। अगर कल को वो सेकंड नंबर पूछ ले तो सेकंड नंबर कितना है आपके पास 3x है, तो 3 × 15 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, तो अगर हमसे फर्स्ट नंबर पूछ लिया तो 12 × आप 15 कर देना, और जब भी आपके आंसर आते हैं, ये आंसर आया, ये आंसर आया और इसका आंसर आया, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास 285 ही आएगा। चेक करके देख लो। ठीक है, ये आपको थोड़ा हैटिक क्वेश्चन लगेगा आपको, बट आपको ये समझ आ जाएगा जब आप रेशियो से करोगे तो। ठीक है, अब ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 42 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5। अब देखो इसका आंसर आप मुझे बताओगे, हर एक नंबर 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने क्या बोला एवरेज को भी 5 से इंक्रीज कर दो। तो आपका आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन 1 2 3 4 है, इनमें से आप जो भी आपको आंसर लगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे दीजिएगा। हाँ, अब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक इसी का बेसिक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। ठीक है, और वो क्वेश्चन है ये, द एवरेज वेट ऑफ 21 वर्कर इन द शॉप इज 45 kg। जितना बड़ा क्वेश्चन आपको मिले उतना ही छोटा आंसर उसका मिलेगा आपको। द एवरेज वेट ऑफ
कितने हैं एवरेज वेट ऑफ 21 वर्कर, 21 वर्कर है, दैट मीन्स ये आपके पास नंबर दे के रखे हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इन द शॉप इज द एवरेज इज कितनी दे के रखी है 45, तो ये 45 क्या उसकी एवरेज है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द शॉप मैनेजर इज इंक्लूडेड, बोलता है कि जो वेट है शॉप मैनेजर का अगर उसको हम इंक्लूड कर दें, ठीक है, 21 वर्कर में उसको हम इंक्लूड कर दें, जो एवरेज है वो मेरी 3 kg इंक्रीज हो जाती है। मतलब पहले आपके पास एवरेज 45 थी, तो 45 में अगर आज इंक्रीज होगी 3 से, अब आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी 48 आज एवरेज हो जाएगी। कब ये कब होगी 48? जब आपके पास एक मैनेजर इंक्लूड हो गया। तो पहले नंबर आपके पास 21 थे, जब एक मैनेजर ऐड हो गया तो आपके पास नंबर कितने हो जाएंगे 22। तो इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। आपके पास नंबर भी है, एवरेज भी है, तो उसका सम निकालना है। तो एवरेज का बेसिक फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर। अगर आपके पास एवरेज है, नंबर है, तो आपके पास सम निकलेगा। ये सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर। कभी भी आपको नंबर या एवरेज दिखे वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। लग गया पता? तो जब हम देख लेते हैं 21 वर्कर है मेरे पास और उनकी एवरेज कितनी है 45, तो ये आपके पास क्या निकल जाएगा, सम नंबर मल्टीप्लाई एवरेज इज इक्वल टू सम, ठीक है। ये आ गया पहला। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वेट ऑफ शॉप मैनेजर इज इंक्लूडेड। अगर शॉप मैनेजर का वेट हम इंक्लूड कर दें, किन में, जो पहले थे, पहले वर्कर कितने थे 21, अगर एक इसमें मैनेजर ऐड हो गया, अब कितने हो जाएंगे टोटल 22, और मल्टीप्लाई एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाती है 3 इंक्रीज हो जाती है। कभी कभी यहाँ पे डिक्रीज होगा तो हम माइनस करेंगे ओरिजिनल एवरेज से, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो 45 थी, आज 3 इंक्रीज होगी, तो आज कितनी हो जाएगी 48। तो यहाँ से इसका हम सम निकालेंगे। ओके, तो कर दो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई। यहाँ पे 45 को मल्टीप्लाई 21 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 1 5 5 2 10 10 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 14, एक कैरी हो जाएगा 4 2 8 1 9 945 हो गया। कितना हो गया 945। सेम आप ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 48 को, 8 2 16 हो जाएंगे, यहाँ पे कैरी हो जाए 8 2 16 16 16 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 22 22 नहीं, यहाँ पे 24 हो जाएंगे, 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 2 कैरी 5 आ जाएगा, 4 2 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 1056 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा व्हाट इज द वेट ऑफ मैनेजर। मैनेजर मतलब ये एक बंदा ऐड हुआ है तो उसका वेट निकालना। उसका वेट निकालने के लिए आपको हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वेट या आपके पास कुछ भी ये मतलब पूछेगा, नंबर ही पूछेगा, तो आप दोनों को इनको क्या करना है माइनस कर देना। जब आप इसको माइनस करोगे 945 को 1056 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 111 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि जो एक बंदा जो आया है उसका वेट कितना होगा 111 kg वेट होगा। बट पेपर के अंदर याद रखना इसको A+ND फार्मूला याद रख लेना है कि A+ND फार्मूला मतलब जब भी कभी इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन आते हैं तो A+ND याद रखना। ये जो A होती है बेटा, A जो होती है ये होती है फर्स्ट एवरेज। A क्या होती है फर्स्ट एवरेज। तो फर्स्ट एवरेज मेरे पास कितनी थी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट एवरेज मेरे पास 45 थी, तो 45 थी, ठीक है। ये N होते हैं फाइनल नंबर। जब हम इंक्लूड और एक्सक्लूड कर लेते हैं नंबर, उसके बाद जो फाइनल नंबर बचते हैं मेरे पास, देखो पहले मेरे पास नंबर कितने थे 21 थे, फिर बोलता है इंक्लूड हो गया। इंक्लूड मतलब ऐड हो गया, कितना हो रहा कि एक शॉप मैनेजर ही ऐड हुआ। तो जब एक नंबर ऐड हो रहा है तो देखो पहले नंबर 21 थे, आज नंबर एक ऐड होके कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई डी होता है डिफरेंस इन एवरेज। देखो पहले एवरेज कितनी थी 45 थी, और जब 3 इंक्रीज होगी तो आज कितनी हो जाएगी 48। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। बेसिकली जो ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है यही इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे डी, ठीक है। डी होती है डिफरेंस इन एवरेज। पहली एवरेज और सेकंड एवरेज जब आ जाएगी उनका डिफरेंस, तो देखो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस ये 6 और ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास 1 फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ये A+ND फार्मूला जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। जब इंक्लूड एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
द एवरेज एज ऑफ सिक्स मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर्स। जो एवरेज एज है 6 मेंबर हैं फैमिली के, उनकी एवरेज कितनी रखी है 20। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए नंबर और ये आ गई उनकी एवरेज। तो अगर फास्ट वे में करना तो फास्ट वे भी कर सकते हैं। तो 6 × 20 कर दो, ये आपके पास 120 आ गया। ये पहला लाइन आपकी खत्म। फिर सेकंड, इफ़ द एज ऑफ सर्वेंट इज इंक्लूड, एक सर्वेंट आ जाता है और उसको इंक्लूड किया, इंक्लूड मतलब ऐड किया। तो पहले नंबर थे 6, आज एक 6 और एक ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 7। तो फिर हम देख लेते हैं एवरेज इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। द एवरेज इंक्रीज बाय 20%। तो एवरेज कितनी इंक्रीज होगी 20% एवरेज इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे नंबर नहीं देख के रखा, उसने परसेंटेज देख के रखी है, तब भी नहीं डरना हमने। पहले एवरेज कितनी थी मेरे पास 20 ईयर थी, आज उसी का 20 एवरेज इंक्रीज हो रही है। 20% का मतलब होता है 20/100। जब भी परसेंटेज को ब्रेक करते हैं तो 20% का मतलब होता है 20/100 हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 और 2 कितने हो जाएगा 4, मतलब 4 एवरेज इंक्रीज हुई है। पिछले क्वेश्चन में आपको इंक्रीज बताया था नंबर, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज बताई थी और हमें नंबर देखना था कितना इंक्रीज हुआ, तो 4 इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स अगर पहले एवरेज 20 थी तो आज 4 एवरेज इंक्रीज होगी, आज कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 24 से। ठीक है, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएंगे, 2 कैरी हो जाएगा 7, 7 2 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, तो 168 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ सर्वेंट, मतलब जो एक बंदा आया वो कितनी एज लेके आया होगा। तो आप क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे 168 को 120 से, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 48। मतलब जो सर्वेंट की एज है वो 48, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ए प्लस एन डी यहाँ पे लगेगा। ये बेटा ये आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये ए प्लस एन डी में आपको ये अलग से करना पड़ेगा। तो ए प्लस एन डी क्या बोलता है, ए होती है फर्स्ट एवरेज। फर्स्ट एवरेज कितनी थी मेरे पास 20 थी, मैंने कर दी 20, प्लस एन का मतलब होते हैं फाइनल नंबर आफ्टर इंक्लूड और एक्सक्लूड। जब हम इंक्लूड और एक्सक्लूड कर देते हैं तो फाइनल नंबर कितने बचे। तो देखो पहले मेरे पास नंबर थे 6, इंक्लूड हो गया एक नंबर तो कितने हो जाएंगे 7, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 7। और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज। एवरेज का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो वो देख लो आप, जो आपके पास ये नंबर आया 4, यही एवरेज डिफरेंस होता है। पहले एवरेज थी 20, आज 4 इंक्रीज होगी 24 होगी। तो देखो 20 और 24 का बीच में अंतर कितना आ रहा है 4 का, तो यहाँ पे 4 ऐड हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। तो 20 + 7 × 4 कितना होता है 28, और जब आप इनको ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, बट कई क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लेता है, यहाँ पे ये एज जो है ना, ये द एज ऑफ सर्वेंट, ये आपको दे देगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दे देगा क्वेश्चन की सेकंड स्टेप्स में, और आपसे पूछ लेगा एवरेज क्या रहेगी फिर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ कैसा आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15। 12 नंबर की एवरेज है यहाँ पे 15। जब भी कभी एवरेज और नंबर मिले, आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे ही उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और 12 × 15 कितने होता है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 170 + 10, ये हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो गया 180 है आपका। फिर बोल रहा है इफ़ ए नंबर 41 इज इंक्लूडेड। पीछे क्या था कि हमें नंबर बताया था कि नंबर कितना इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक नंबर है 48, वो इसमें इंक्लूड हो गया। अब ये 41 एक नंबर नहीं है, ये आपका सम है। ये क्या है, आपका सम है एक। ठीक है, पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स। जब एक नंबर ऐड हो गया और वो नंबर आपको ये बता के रखा है कि वो 41 एक नंबर है, मतलब सम है, तो 41 इसमें हम ऐड कर देंगे तो एवरेज कितनी हो जाएगी। बोल रहा कि एवरेज 13 नंबर की बताओ कितनी हो जाएगी। तो एक नंबर यहाँ पे ऐड हो गया तो 13 मेरे पास नंबर हो गए। तो मुझे बस ये बताना है एवरेज की, ये एवरेज कितनी है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सम अपॉन नंबर। तो सम अभी आप निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे इसको। ठीक है, इंक्लूड हो रहा तो ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लूड होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते। तो एक है 8 4 कितना हो जाएगा 12, एक और ये 221। तो पूरा टोटल सम कितना हो जाएगा 221 अपॉन, और यहाँ पे टोटल नंबर अब कितने बचे फाइनल ऐड होके 13। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको 221 से 13, तो देख लो यहाँ पे
मेरे पास 13 है, 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 और 3 कितने होते हैं 8, मतलब लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है 1 है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, 8 3 24, लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो ये भी नहीं हो सकता। ये 9 3 कितने होते हैं 27, तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं होता, मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 17 मल्टीप्लाई 30 मतलब 7 3 कितना होता है 21, तो एक यूनिट डिजिट है लास्ट में 21 है, तो यही आंसर बनता है आपका 17। तो 13 से ये पूरा पूरा कट गया, 17 टाइम्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पकड़ने हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। अभी एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 10 नंबर इज 550। सम है 10 नंबर का, क्वेश्चन को पढ़ना है, द एवरेज नहीं है, सम इज 550, फाइंड देयर एवरेज। तो ये आप बेसिक सा क्वेश्चन है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें दी हैं वो आपने आंसर निकालना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 67। 1 से लेके 67 नंबर तक आप एवरेज निकाल दो। तो आप क्या करोगे, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर। तो सम कर दोगे 1 से लेके 67 नंबर, मतलब वो कितने हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + सो ऑन, ऐसे नंबर काउंट करोगे 67 तक। और फिर डिवाइडेड टोटल नंबर कितने आपके पास, टोटल नंबर है लास्ट 67, तो लास्ट 67 से उसको डिवाइड करो। तो मतलब इतना आप ऐड करोगे तो आपका टाइम तो जाएगा बर्बाद। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम हमारे पास होगा नहीं इतना कि मैथमेटिक्स को हम ज़्यादा टाइम दें। तो देखो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और पहले ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट बता दिया कि ये जो सीरीज है ये क्या है, कंटिन्यूस नंबर होते हैं। कंटिन्यूस नंबर का मतलब होता है कि इनमें जो गैप है वो 1 1 का है। ठीक है, इवन और ऑड में 2 2 का होता है। अगर ये आपके पास है मानो 5 नंबर, तो ये 3 जो है ये इसकी एवरेज हो जाएगी। बट 1 से लेके 67 नंबर है तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक मेथड आपको और देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। अगर मैं इनकी एवरेज पूछूं तो आप बता दोगे सर इनकी एवरेज है 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक तो कंटिन्यूस नंबर है, और 3 सर इन दोनों के मिडल में बैठा हुआ है, इनके बीच में बैठा हुआ है, तो ये एवरेज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको आ गया कब, ये आपने तब लगाना है जब आपके पास 1 से लेके 10 नंबर हो या 11 नंबर हो। ठीक है, तब हम इसको कर सकते हैं मिडल वैल्यू। जब 1 से 20 तक 30 तक 40 तक हो जाएंगे तब मेरे लिए टफ हो जाएगा। तब देखो एवरेज आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 3, और 3 आंसर मैं एक मेथड और से लेके आऊंगा। ठीक है, याद रखना जब भी सीरीज के अंदर गैप सेम हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर उठाना है उस सीरीज का। फर्स्ट नंबर क्या है उसका 1 है, और उसी सीरीज का लास्ट नंबर उठाना। लास्ट नंबर कितना था 5, तो मैंने 5 उठा दिया। ठीक है, इन दोनों को कर दिया ऐड। टोटल नंबर कितने लिए मैंने, 2 ही लिए हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 को डिवाइड कर दो 2, और ये आंसर कितना का 3। यहाँ पे भी 3 आंसर है, यहाँ पे भी 3 है। दैट मीन्स ये हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। देखो नेचुरल नंबर 1 से लेके 67 है, तो कंटिन्यूस नंबर है, तो इस सीरीज का पहला नंबर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और लास्ट नंबर कितना होना चाहिए 67। तो यहाँ पे 67 कर दिया, और 2 ही नंबर लिए हैं, एक पहला और एक लास्ट, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आपका आंसर कितना हो जाएगा 34। 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी कर दिया हमने। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, और जब भी डिफरेंस सेम हो, चाहे ये होल नंबर हो, चाहे ये नेचुरल नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, इवन और ऑड हो, वहाँ पे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, लिख लेना कहीं। अभी क्वेश्चन आ गया, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20। जो एवरेज है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नहीं लिखा, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार है, जैसे 1 1 के आगे 2 2 के आगे 3 3 के आगे 4। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो 7 है तो 7 डंडियां डालो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। फिर वही कंसेप्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितने नंबर आप लेफ्ट साइड से छोड़ रहे होते हैं राइट साइड से, 1 लेफ्ट 1 राइट, 2 लेफ्ट 2 राइट, 3 लेफ्ट 3 राइट। अब ये जो बचा है ये क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज। तो बोल रहा कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की एवरेज कितनी थी 20, तो इस नंबर को मैंने दे दिया 20 दे दिया। लग गया पता, 3 नंबर मैंने लेफ्ट साइड छोड़े, 3 ही राइट साइड छोड़े, और जो बीच में होगा वो एवरेज होगी मिडल।
तो बोला व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, लगातार। लगातार मतलब अगर आगे जाएं तो एक इंक्रीज हो जाएगा, 20 के बाद कितना आ जाएगा 21, 21 के बाद क्या आ जाएगा 22, 22 के आगे क्या आ जाएगा 23। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 23। तो आपका आंसर हो जाएगा 23, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर बताना था। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कितना 23। स्मॉलेस्ट होता तो हम अगर पीछे आ रहे हैं तो माइनस कर देते एक नंबर, तो स्मॉलेस्ट तब आपका 17 आया था। लार्जेस्ट है तो 23, सेकंड लार्जेस्ट पूछे तो आपके पास 22 आंसर। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, पहले 6 मल्टीपल चाहिए मुझे 4 के, तो 4 का टेबल आता है आपको, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 4 का 4, फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 8, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, तो पहले 6 मल्टीपल 1 2 3 4 5 6, और इनकी मुझे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। लग गया पता एवरेज क्या होता है। यहाँ पे भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी जो गैप है वो कितना है 4 4 का है। दैट मीन्स अगर गैप सेम है सीरीज का तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम, यस कर सकते हैं, क्योंकि गैप जो है वो सेम है। तो 4 प्लस 24 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 24 और 4 हो जाते हैं 28। 28 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ये कितना हो जाएगा आंसर मेरा 14 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आप और भी मेथड से, आप बड़े मेथड से कर सकते हो। ये तो आगे फर्स्ट 6 थे, यहाँ पे फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 फर्स्ट 30 है, तो कुछ नहीं करना है। आपने देखो किसके मल्टीपल है 4 का, तो यहाँ पे 4 रखो क्योंकि फर्स्ट नंबर 4 ही आएगा। और लास्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पे अगर मेरे पास 6 पूछे थे तो मैं इन्हीं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 और 6 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 2 ही कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर 4 ही आएगा, लास्ट नंबर आएगा कि हम कौन सा मल्टीपल देख रहे हैं उसका लास्ट 6, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे 28 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले कंसेप्ट के ऊपर चलो बढ़ लेते हैं। अगले कंसेप्ट के ऊपर अब एक चीज ये याद रखना, जब भी कभी एवरेज वेट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे ये द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg, ये वाले यहाँ पे ही इंक्रीज और यहाँ पे ही डिक्रीज। ठीक है, फिर ये बताया जाएगा कि एक बंदा जिसका वेट इतना था, ठीक है, उसको एक नया बंदा रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो बताओ जो नया बंदा आया उसका वेट कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न में जब भी आपको आता है, अब मैं पूरा डीप में तो नहीं जा सकता कंसेप्ट के पीछे क्योंकि आपका कल परसों पेपर है आपके, तो शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड, देन उसके बाद पेपर है 10 तारीख को। तो इसमें जितना भी आपको कंसेप्ट मैं क्लियर कर सकूं उतना कर पाऊंगा। देखो 8% अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर तो आपको पता ना, एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है 8 बंदे मतलब नंबर है, तो नंबर मैंने डाल दिए 8। ठीक है, और मल्टीप्लाई एवरेज, कितनी एवरेज इंक्रीज हो रही है 2.5, तो टोटल एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है। तो ठीक है, ये आपका 8 5 कितना हो जाएगा 40, 4 कैरी, ये 8 2 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो टोटल आपके पास कितनी हुए हैं, आपके पास 20 आपके पास आ गया। ये आपको 20 याद रखना है। ठीक है, अब देखो व्हेन ए न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ देम वेट 65 kg, एक बंदा था जिसका वेट था 65 kg। ठीक है, 65 kg एक पर्सन का वेट था, वो चला गया। अब उसकी जगह एक नया आएगा, और जो नया आएगा वो देखो जितना वो जा रहा है उतना सेम आएगा वापस, बट जो नया बंदा है वो देखना है हमने यहाँ से कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज लेके आया। अगर क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज है तो आपको जो आपने यहाँ पे निकाली है ये वैल्यू वो आपने इसमें कर देनी है ऐड, जितना गया। तो जाने वाला कितना था 65, तो आने वाला भी 65 तो था ही था, प्लस हमने देखना और एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज करके आया अपना वेट वो, तो ये 5 और ये 6 और 2 8, दैट मीन्स 85 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो तब मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देता, माइनस कर देता, तब मेरा आंसर आता यहाँ पे 45। ओके, गॉट इट, लग गया पता। जैसे ये रहा क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 men
इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg। जो एवरेज वेट है 8 आदमियों का वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 1.5 kg इंक्रीज हो रहा है। व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। बस सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, इंक्रीज है तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, ये कितना हो जाएगा आपका 4 कैरी हो जाएगा, 8 का 8 से 12 मतलब 12 आपका इंक्रीज हो जाएगा। 12 आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीज। और कितना जाने वाला है वेट, 65 वाला जा रहा है, तो 65 वाला आएगा तो आएगा, बट ये क्या करेगा 12 kg एक्स्ट्रा लेके आएगा क्योंकि ये खा पी के आया। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और ये 7, तो दैट मीन्स 77 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लग गया पता। अगर डिक्रीज होता तो ये -12 हो जाता। अब भैया आप बोलोगे सर ये 12 कैसे आया, तो हमने 8 को मल्टीप्लाई किया है 1.5 से, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 12 ही आता है। और अब ये क्वेश्चन रहा द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन ए पर्सन हुज वेट 76 kg इज रिप्लेस्ड ए मैन फ्रॉम द ग्रुप, द वेट ऑफ न्यू मैन इज। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे देना। अब ये वही इंक्लूड एक्सक्लूड वाला क्वेश्चन मिल गया मुझे यहाँ पे। द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर एज इज 15। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बोलते हैं कि 14 गर्ल्स हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज कितनी है 15। वो ये नहीं देखते कि टीचर भी है यहाँ पे इनके साथ। 14 तो गर्ल्स थी एंड देयर टीचर, टीचर मतलब एक ये ऐड हो गया। टोटल नंबर कितने हुए, 14 गर्ल्स और एक टीचर, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। तो टोटल 15 है, 15 की एवरेज 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा इसका सम, ठीक है। इफ द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दी गई, ठीक है। टोटल नंबर पहले थे 15, अब उनमें से टीचर एक निकल गया, 15 में से अगर एक माइनस हो गया तो अब कितने बचे टोटल 14। तो मल्टीप्लाई द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1 मतलब एक एवरेज कम हो गई। पहले एवरेज कितनी थी 15 थी, आज एवरेज कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो बताओ मुझे कि जो टीचर जो जा रहा है उसकी एज क्या रहेगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा वो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। लग गया बता, ए प्लस एन डी यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। ए फर्स्ट एवरेज कितनी थी आपके पास 15, एन जो होते हैं नंबर इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद, देखो 14 तो गर्ल्स थी, एक उनका टीचर था, टोटल नंबर थे 15 तो एक टीचर चला गया, एक्सक्लूड मतलब निकल गया बाहर, तो टोटल नंबर कितने बचे यहाँ पे 14। और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज, तो डिफरेंस इन एवरेज ये होती है रिड्यूस्ड बाई जो कि दिया होता है, एक रिड्यूस होगी। पहले एवरेज थी यहाँ पे 15, एक कम होगी, आज की एवरेज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14, ठीक है। तो ये मेरा आपका सॉरी यहाँ पे 14 नहीं हो जाएगा, जो एवरेज कितनी थी एक कम होगी, तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 प्लस 14, ये आपका आंसर हो जाएगा 29 साल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 36। 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जिनकी एवरेज 36 है, तो मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है और इनकी एवरेज कितनी 36। देखो 3 नंबर यहाँ से छोड़े, 3 नंबर यहाँ से छोड़े, तो ये एवरेज है वो यहाँ पे बैठी है 36, ये आ गया 36। अब एक चीज याद रखना, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ऑड और इवन होते हैं तो डिफरेंस कितना होता है 2-2 का होता है। 36 से 36 के आगे कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 38 के आगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 के आगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, क्योंकि 2-2 का गैप रहेगा। 36 से पीछे आ जाओ, 36 से पीछे कितना रहेगा 34, यहाँ पे 32 और यहाँ पे कितना रहेगा 30 रहेगा। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। देखो हाईएस्ट नंबर आपके पास 42, लोएस्ट नंबर आपके पास 30, इनका डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 12। तो आपके पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लग गया पता आपको। जब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ये वाले, ठीक है, तो इसमें हम और एक मेथड से कर सकते हैं। ये 7 है ना, 7 में आपने सिर्फ एक माइनस करना है। ये कब लगेगा जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन लगेगा, एक माइनस कर दो, ठीक है। 7 में एक माइनस कर दिया 6, ठीक है। अब देखो 36 है तो हाईएस्ट नंबर निकालना है, तो ये एवरेज पहले कितनी थी 6, इसमें 6 ऐड कर दो, 36 और 6 कितना आ जाएगा 42, ये आ जाएगा आपका हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कब होता है जब हम ऐड करते हैं, और लोएस्ट नंबर कब होता है जब हम माइनस करते हैं। तो 36 में से 6 माइनस कर दो,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30, तो ये आपका लोएस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गैप था वो कितना था, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तभी होगा जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन लगा हो। अगर कॉन्जिक्यूटिव लगा हो तो आप सीधे ही करोगे, जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन लगा हो तब आप ये इसमें से जो नंबर होते हैं उसमें से एक कम करके एवरेज में इंक्रीज कर दो तो हाईएस्ट नंबर, और माइनस कर दो तो लोएस्ट नंबर। तो ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 10 बताना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर बतानी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर बताना है। ये आपके पास होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, बट अभी क्वेश्चन और करेंगे हम। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर। 3 बॉयज है, मतलब 3 आपके पास क्या है नंबर है, और उनकी एवरेज कितनी है 15 है। तो सम कितना निकल जाएगा इन तीनों का, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो एवरेज कितनी है 15, मल्टीप्लाई नंबर कितने हैं 3, तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे 45। मतलब तीनों को जोड़ के जो सम आया वो 45 आया। बोल रहा कि अब जो उनकी एज है वो यहाँ पे प्रोपोर्शन मतलब रेशो में दी हुई है 3, 5 और 7। ठीक है, ये नंबर नहीं दिया, ये उनकी एज नहीं दी है, ये उनकी एज क्या है यहाँ पे रेशो में है। ठीक है, पहला जो है वो 3 है, फिर दूसरा वो 5 है, तीसरा जो है 7 है। अब मैंने जो ये निकाला तीनों को जोड़ करके ये क्या निकाला, सम निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे सम निकाल लेंगे, इधर भी क्या करेंगे इनका सम निकाल लेते हैं। ये 7, 5, 12, 12, 3 कितना हो जाएगा टोटल, इनको ऐड करके यहाँ पे आए 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट, या आप x भी ले सकते हैं, आप x भी ले सकते हैं। तो 15x यहाँ पे इन तीनों को सम करके आया, बट एक्चुअली इन तीनों को जो जोड़ के जो इनकी यहाँ पे बना है सम वो कितना बना 45 बना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 45 रख दिया। तो x के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं 45, ये यहाँ पे 15x के साथ मल्टीप्लाई इधर के हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 15 से 3 टाइम कर जाएगा। दैट मीन्स जो x के लिए वो कितनी आई है यहाँ पे 3 आई है। तो यहाँ पे एज किसकी पूछी है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, सबसे छोटा जो लड़का है उसकी एज बतानी है। तो इनमें से 3x, 5x और 7x में सबसे छोटा कौन है, ये है 3x है। तो देखो 3x है तो ये यंगेस्ट बॉय होगा, इसकी मुझे क्या बतानी है, एज बतानी है। अब x के लिए आपके पास कितनी है 3 है, तो यहाँ पे आप इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर आपको ये वाला पूछ लेता ये 5x वाली, तो आप 5 × 3 कर दोगे तो 5, 3 कितना हो जाएगा 15। अगर आपको 7 वाला पूछ लेगा तो आप करोगे 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और जब आप 15 और 21 और 9 को जोड़ो तो आपके पास देखना ये 45 ही बनेगा। लग गया पता। ये क्वेश्चन भी सेम है जो मैंने आपको पहला सेकंड क्वेश्चन करवाया था। आउट ऑफ 3 नंबर्स सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। ठीक है, मेरे पास 3 नंबर है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x, y और यहाँ पे z, ये मेरे पास 3 नंबर हैं। ठीक है, बोल रहा कि जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है किसका, फर्स्ट का। सेकंड नंबर आ गया ये वाला। ठीक है, मैं रेशो बना लेता हूँ यहाँ पे x रेशो y। ठीक है, सेकंड नंबर ट्वाइस है किसका, फर्स्ट का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड नंबर को यहाँ पे रख दूं 1, ठीक है, और वो ट्वाइस होना चाहिए फर्स्ट का। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे x रेशो y है तो ये बोल रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो फर्स्ट का ट्वाइस है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट नंबर को 1 रखूं तो ये y है, ये सेकंड नंबर है, और ये इसका क्या होना चाहिए पहले नंबर का दुगना होना चाहिए, तो मैं इसको 2 रख दिया। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट आई है यहाँ पे हु इज। ठीक है, हु इज, हु रिप्रेजेंट कर रहा है हमेशा उसके पीछे वाले नंबर को, हु रिप्रेजेंट कर रहा है हमेशा उसके पीछे वाले नंबर को, एंड रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट नंबर से स्टेटमेंट चलते आ रही है। जब भी हु लिखा है हु के पीछे नंबर कौन है, फर्स्ट। अब ये आगे से क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट, हु इज थ्राइस द थर्ड, कि जो ये नंबर है पहला नंबर वो थ्राइस होगा किसका, थर्ड नंबर का। ठीक है, पहला नंबर कितना था x। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा नंबर कितना था, यहाँ पे z था। तो बोल रहा कि फर्स्ट नंबर हु इज थ्राइस द थर्ड, ये यार ये थर्ड का थ्राइस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड का मतलब 3 गुना होना चाहिए फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मैंने अगर z को रख दिया 1 तो फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, दैट मीन्स 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉमन कौन कौन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है यहाँ पे x और x, दैट मीन्स x जो है वो मिडल में होना चाहिए। तो मैं इसकी रेशो रख लेता हूँ z रेशो x रेशो y।
क्योंकि जो 2 बार आता है वो हम मिडल में रखते हैं, ठीक है। पहले देखो z रेशो x कितना है, z की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रेशो x कितना है, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर आप देखो y की वैल्यू कितनी है, और सॉरी x की वैल्यू, तो ये पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप यहाँ पे मिलेगी मुझे, x रेशो y यहाँ पे है, तो x रेशो y की वैल्यू देखनी है, तो x रेशो y की वैल्यू कितनी है 1:2, तो x की वैल्यू यहाँ पे तो फिल हो गया, तो बट अब इसके नीचे सेकंड स्टेप में चलते हैं, ठीक है। ये आगे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि यो वैल्यू यहाँ पे होगी, वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, यो वैल्यू यहाँ पे आ वही इसके लेफ्ट साइड आ जाएगी। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ये मेरे पास निकल गया वैल्यूज, ये मेरे पास क्या निकल गई वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज को अरेंज करना है x रेशो y रेशो z पैटर्न में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में लेके चलते हैं। फर्स्ट नंबर मेरे पास 3 था, तो यहाँ पे 3 आ गया, सेकेंड नंबर था 6 और थर्ड नंबर था z मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो फॉलो करता है कि नहीं। सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, सेकेंड जो है वो फर्स्ट का ट्वाइस है, मतलब मल्टीपल 2 है, 3 × 2 6 है, सेटिस्फाइड, इक्वेशन सेटिस्फाइड। फर्स्ट हु इज थ्राइस द थर्ड, थर्ड का थ्राइस है, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या तीसरे का 3 गुना है, ये 1 है, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फिर बोलता है एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर इज 75, ठीक है। सारी की सारी एवरेज जो है वो कितनी दे के रखी है, तीनों नंबर की 75। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जब भी कभी एवरेज और नंबर मिले तो उनको सम निकाल लेते हैं हम। तो 75 × 3 कर दो, 5 × 3 15, 7 × 3 21, और ये कितना हो जाएगा 22। ये 225 आया कब, जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया, x + y + z को जोड़ के इनका जब नंबर निकाल लिया, तो ये आया इनको ऐड करके 225। बट एक्चुअली मेरे पास क्या है, ये है 3 6 और 1, ये नंबर नहीं है, ये उनकी रेशो है। तो 3x और 6x और ये x, ये निकाल लेते हैं। ये 225 है क्या, इन तीनों को जोड़ के आया, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। ये आगे 10, 10 की वैल्यू आपके पास कितनी है 225। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ये आपके पास आ गया यहाँ पे 10x, 10x की वैल्यू कितनी है 225। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 / 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई, वो कितनी आई 22.5। अगर x की वैल्यू 22.5 आई है, तो आपसे क्या पूछ लिया, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो मेरे पास थर्ड नंबर कितना था 1x, मतलब x, तो x की वैल्यू कितनी है 22.5, दैट मीन्स थर्ड नंबर जो है वो 22.5 है। अगर ये मेरे से फर्स्ट नंबर पूछ ले, तो फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर है मेरे पास 3x, ठीक है। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 22.5, ठीक है। इसको हम कर लेंगे 5 और 3 कितने होते हैं 15 होते हैं, डेसिमल 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, ठीक है, और 3 2 6, 67.5 आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अगर मुझे सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर है 6 वाला, तो ये 6x है, तो 6x के लिए 22.5 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा, 0 3 कैरी हो जाएंगे। ये 6 और 2 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 1 कैरी, 6 2 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, मतलब ये 135 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो देखना ये मेरा 225 भी बनेगा, ठीक है। नहीं तो जोड़ के देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर था 67.5, ठीक है। सेकंड नंबर मेरा आया यहाँ पे 135, और थर्ड नंबर मेरा आया कितना 22.5, ठीक है। तो ये 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 13 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। ये 6 6 3 9 9 और 1 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 1 कैरी। ये 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे कितना आया 225 आया कि नहीं आया, 225 आ गया। दैट मीन्स जो आपका कंसेप्ट था, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर को जोड़ के 225 आना चाहिए, वो आ गया, ठीक है। मुझे देखो अभी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको मे भी ये क्वेश्चन थोड़े कम समझ आए, बट इनको ऐसे ही करना है हमने। अगर रेशो में लेना है तो आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप ऐसे डायरेक्ट करोगे जैसे मैंने पहले किया x y और z लेके, ठीक है, कि सेकंड नंबर है वो ट्वाइस होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखो मैंने रख दिया यहाँ पे 3, तो सेकंड नंबर जो है वो इसका क्या होना चाहिए ट्वाइस होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2, तो दैट इज ये हो जाएगा 6।
ठीक है, और ये पहले फर्स्ट नंबर या वो थर्ड का क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 टाइम होना चाहिए, तो ये पैटर्न भी आपका फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रेशियो थोड़ी सीखने पड़ेगी, ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। फिर आपने ये भी कंसेप्ट आपने देखा होगा, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 14। ठीक है, टोटल नंबर दिए हैं, उनकी एवरेज दी है, फिर उनमें से बता देगा कि जो इन 8 नंबर थे उनमें से जो पहले 6 हैं या लास्ट के 6 हैं उनकी एवरेज इतनी है, तो बताओ लास्ट की एवरेज कितनी रहेगी, या नंबर बता दो, मिडल नंबर। ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ नहीं करना, जब भी कभी ऐसे आते हैं तो 8 नंबर हैं, 14 हैं, तो आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितने होते हैं, 8 चौका 32 हो जाएगा, 3 8 1 8 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 112 11 हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला बोलता है द एवरेज ऑफ, जैसे जैसे लाइनें वैसे वैसे करते हैं, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 16। ठीक है, फिर बोलता है कि एवरेज ऑफ 6 नंबर की एवरेज कितनी है, यहाँ पे 16 6 6 कितने हो जाएंगे, 36 6 6 ये कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, फिर बोलता है एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, 2 नंबर जो बचे हुए हैं, देखो टोटल मेरे पास थे 8 नंबर, उनमें से जो पहले 6 थे उनकी एवरेज थी 16, तो उनका सम कितना है 96। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बोल रहा है कि जो 8 नंबर थे उनकी एवरेज थी 14, तो सम कितना है उनको जोड़ के 112, मतलब इन 8 को जोड़ के मेरे पास जो सम था वो कितना था, 112। फिर बोलता है कि उनमें से पहले 6 नंबर थे उनकी एवरेज थी 16, तो टोटल उनको कितना आया जोड़ के 96। तो ये आए यहाँ पे पहले 6 नंबर जोड़ के मेरे पास आया 96 आया। तो ये 2 नंबर बचे हैं, इनका क्या सम हो जाएगा, तो आप देखो टोटल आपके पास 8 नंबर को जोड़ के 112 थे, उनमें से कि पहले ये 6 नंबर है उनका सम है 96। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे कर दो प्लस। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 नंबर बताना है लास्ट में कि 2 का सम कितना है। ठीक है, तो 2 का सम निकालना है, क्योंकि बोलता है कि एवरेज बतानी है रिमेनिंग 2 नंबर की, तो एवरेज के लिए क्या होता है, सम अपॉन नंबर। नंबर के लिए देखो नंबर कितने हैं, रिमेनिंग 2 नंबर, दैट मीन्स नंबर आगे 2, मुझे उनका अब सम चाहिए, तो मैं इजिली एवरेज निकाल सकता हूँ। आपको क्या करना है कि 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2 बचे, 2 ही नंबर बचे ना, तो 112 में 96 माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16। ठीक है, अब ये लास्ट 2 नंबर है इनका सम है 16, तो ये देख लो यहाँ पे मैंने रख दिया सम 16 है। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो नंबर मेरे पास एवरेज कितने नंबर की निकालनी थी, लास्ट 2 की, इसलिए 2 नंबर आ गए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 8। तो ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है, कभी भी आपको एवरेज और नंबर देखते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर आगे और क्या क्वेश्चन में पूछा वैसा ही सेम पैटर्न करते चलो। अब ये क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 11 15 x 14 21 25 इज 15। जो एवरेज देख के रखी हुई है, कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। ठीक है, तो मेरे पास एवरेज है यहाँ पे कितनी, 15। ठीक है, तो ये 7 नंबर है, एवरेज कितनी है 15। ठीक है, तो सम कहाँ से आ जाएगा, इनको जोड़ना आपने, बस इनको जोड़ना, और वहाँ से आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, बस इनको सम करके प्लस x यो यहाँ पे होगी वैल्यू, उसको इधर लाके माइनस कर दो, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x की। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है इसका। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम में। ए बैट्समैन हैज़ ए सर्टेन एवरेज रन फॉर 11 इनिंग। ये लाइन का मुझे मतलब नहीं है कि 11 इनिंग तक उसके कुछ एवरेज थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, बट क्या हुआ, इन द 12th इनिंग ही मेड ए स्कोर ऑफ 90 रन। 12th इनिंग में नंबर आपके पास कितने, 12th। ठीक है, 12th इनिंग में उसने जो टोटल रन मार दिए वो मार दिए 90 रन। ठीक है, एंड देयरफॉर डिक्रीज हिज एवरेज बाय 5। 5 से उसकी एवरेज क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ रन्स कितने कम हुआ, टोटल रन्स कितने कम हुआ, नंबर कितने थे, 12 थे, 12, और यहाँ पे एवरेज कितनी कम हुई है, 5 कम हुई है, तो नंबर रन यहाँ पे कितने कम हो गए उसके, ये हो गया -60। ठीक है, 12 5 60। देखो ये आपके पास नंबर है और ये है एवरेज, एवरेज कितनी कम हुई है, 5 से कम हुई है, तो टोटल यहाँ पे रन कितने कम हुए हैं, 60 कम हुआ है। तो जब भी याद रखना ये वाला कंसेप्ट कि यहाँ पे अगर डिक्रीज हो, यहाँ पे डिक्रीज हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो -60 है इसको आपने +60 बना देना बस, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे 12 इनिंग तक। ठीक है, जब उसकी डिक्रीज होके आ गई एवरेज। ठीक है, तो बोल रहा है
हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग इज, 12th इनिंग मतलब आफ्टर 12th इनिंग मतलब 13वीं इनिंग में। अब मुझे ये पता है कि जैसे जैसे वो आगे जा रहा है उसकी एवरेज 5 क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। 13 इनिंग में जाएगा तो उसकी 5 कम हो जाएगी, 14 इनिंग में जाएगा उसकी 5 और कम हो जाएगी, 15वीं इनिंग में जाएगा तो उसकी 5 और कम हो जाएगी, मतलब 5 एवरेज आगे जाके उसकी कम हो रही है। तो यहाँ तक 12 इनिंग तक उसकी एवरेज टोटल कितनी रही, यहाँ पे 150 की रही है। 12 इनिंग तक अगर 150 रही है तो वो आगे जा रहा है 13वीं इनिंग में, तो 13वीं इनिंग में उसकी 5 एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज है। तो इसलिए मैंने -5 कर दिया। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 145। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम जो माइनस है डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं सम करने के लिए, ठीक है। बट फाइनल में जब हम लास्ट निकालते हैं तो अगर ये डिक्रीज है तो इधर हमने माइनस ही करना है। कितनी कम हुई है उसकी, 5 कम हुई है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 1-2 और बताता हूँ आपको। अगर कल को यहाँ पे इंक्रीज होता, तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाते स्कोर प्लस, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बट फाइनली यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हमने ऐड करना था, क्योंकि आगे जाके उसकी एवरेज इंक्रीज हो रही थी। जैसे ये क्वेश्चन है, ए बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 85 रन, ठीक है। 17वीं इनिंग में उसके टोटल स्कोर हो गए 85 एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3, और कितनी एवरेज उसकी इंक्रीज हुई, 3 से एवरेज इंक्रीज होगी, मतलब एवरेज 3 से उसकी इंक्रीज हो रही है। तो टोटल इनिंग कितनी थी, 17 इनिंग खेली है, 17 नंबर है, और एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है, 3 से। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास टोटल 51 हो जाएगा, ठीक है, 51। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज मतलब प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 51 नंबर, 7 × 21 और 3 और 2 5, यहाँ 51 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको क्या बोला, ये इंक्रीज हो गए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसका उल्टा रिवर्स करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 51 यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, और 8 में से 5 निकाले, कितने बचे आपके पास, 3, 34, ठीक है। बट ये 34 आंसर नहीं है, बट बोल रहा है कि हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या रहेगी, मतलब आफ्टर 17th इनिंग मतलब अगली इनिंग में जा रहा है, 18th इनिंग में जा रहा है। तो आपको पता है उसकी हर एक एवरेज इंक्रीज हो रही है, हर एक इनिंग के अंदर उसकी एवरेज इंक्रीज हो रही है, कितने, 3 से। तो 34 तो होगी यहाँ पे 17वीं इनिंग तक। जब वो अगली इनिंग में जाएगा 18वीं इनिंग में, तो उसकी एवरेज 3 इंक्रीज हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे गलती करके 34 आंसर निकाल के ले आते हैं, बट हमारा आंसर कितना यहाँ पे 37 राइट आंसर हो जाएगा इसका। लगा बता, जब यहाँ पे इंक्रीज हो तो हम नंबर कर देते हैं माइनस, ठीक है, बट एवरेज में हम करते हैं प्लस। जब यहाँ पे डिक्रीज हो तो हम नंबर में करते हैं ऐड, बट फाइनल में हम करते हैं माइनस। ये चीज याद रखना। अब ये एक फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, देयर इज सम एवरेज ऑफ 8 इनिंग इन ए बैट्समैन। ये मेरे से कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। ही स्कोर 100 रन्स इन 9th इनिंग, 9th इनिंग के अंदर उसने 100 रन मार दिए। देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 9, और एवरेज उसकी कितनी इंक्रीज होगी, 9 से इंक्रीज होगी, मतलब टोटल कितने हो गए रन इंक्रीज, 81। तो ये -81 कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास कितने बच जाएंगे, अब यहाँ पे 19 बच जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास कितने बच जाएंगे, 19, ठीक है। 19 आपके पास बच गए। फिर बोलता फाइंड हिज करंट एवरेज। करंट एवरेज उसकी क्या रहेगी, ये 19 आ गया उसका यहाँ पे 9th इनिंग तक, बट मुझे अब उसकी आगे एवरेज लेके जाना है 9वें के बाद कितना, 10वीं इनिंग का। 10वीं इनिंग में पता है उसके कितने इंक्रीज हो रही है, उसकी एवरेज 9 रन से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी 9 रन से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 19 और यहाँ पे 9 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। लग गया पता। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ये आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसको आप रेशो मेथड से ही करो तो ही ठीक होगा। रेशो मेथड ही आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है, अगर आपको दूसरे तरीके से ना समझ आए। सो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। जितना आप जल्दी मुझे बताओगे मैं उतना जल्दी कल आपको 2 टॉपिक्स और पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक।